सुप्रभात बच्चों आज हम पाठ 6 पोंगल का अध्ययन करेंगे। पोंगल क्या है बच्चों? पोंगल एक प्रसिद्ध त्यौहार है तमिलनाडु का। आपको भी त्यौहार मनाना अच्छा लगता है ना? क्योंकि त्यौहार यानी कि पर्व मनाने से आपस में प्यार, स्नेह और अपनापन बढ़ता है। तो चलिए पढ़ते हैं तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार पोंगल, जो भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। और इस देश में शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जिस दिन कोई ना कोई पर्व ना मनाया जाता हो। ठीक है ना? पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध त्यौहार है, जो तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है। और तमिलनाडु में धान की फसल समेटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। धान शब्द का अर्थ होता है बच्चों, चावल का जो छिलका समेत होता है उसे हम धान कहते हैं। और ये कब मनाया जाता है? ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है। और पोंगल जो होता है वो किसका है? उत्तरायण के आरंभ का सूचक है। उत्तरायण के आरंभ का सूचक है, यानी सूर्य का उत्तर दिशा में गमन होना। जो पोंगल होता है बच्चों, वो पहले और बाद वाले दिन का भी उतना ही महत्व होता है। पोंगल के पहले दिन को बोंगी कहते हैं और इस दिन लोग क्या करते हैं? घर की सफाई करते हैं और पुरानी और बेकार जो चीज़ें होती हैं उनको जला देते हैं। पुरानी और बेकार चीज़ों को जलाकर क्या करते हैं? आग में उनको जला देते हैं। यानी पहले घर की सफाई करते हैं और फिर पुरानी चीज़ों को देखो बच्चों कैसे जला रहे हैं, वो आग में जला रहे हैं और इन चीज़ों की होली जलाते हैं। उसके बाद क्या होता है? चीज़ों को जलाते हुए छोटे छोटे जो लड़के होते हैं वो ढोल पीटते हैं। देखो बच्चे ढोल पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं ना? और इस ढोल को तमिल में बोगी कुटू कहते हैं। और ये ढोल इसी दिन के लिए मनाए जाते हैं, यानी कि पोंगल के पर्व के लिए ही ये ढोल मनाए जाते हैं। शाम को घर में सफ़ेदी होती है। शाम को क्या होती है? शाम को घर में रंग रोगन, यानी कि रंग रोगन होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ये लेसन? ठीक है कि ये हम पोंगल के पर्व के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? फर्श को रगड़ रगड़ कर धोया जाता है और चावल के आटे से, देखो फर्श पर कुछ आकृतियाँ बनाई जा रही हैं ना, देखो। और इनको क्या कहते हैं? इन्हें हम कोलम कहते हैं। कोलम क्या होते हैं? कोलम नई फसल के चावल से बनाए जाते हैं। देखो बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना आपको? और इसका क्या होता है? इसके बाद जो कोलम के सुर्ख आटे को पानी में घोलकर प्रत्येक कमरे के भीतर और दीवारों के साथ साथ पट्टियाँ बनाई जाती हैं। जो दिखाई दे रही है ना आपको, ये पट्टियाँ बनाई जा रही हैं, देखो। ठीक है, तो कॉलम क्या है? कॉलम के बाद हमें पट्टियाँ बनाई हैं, देखिए। उसके बाद क्या होता है कि इसमें पोंगल में सूर्य भगवान यानी कि सूर्य देवता का विशेष महत्व होता है। ठीक है, सूर्य देवता का इसमें विशेष महत्व होता है। सूर्य देवता को प्रणाम किया जाता है। सूर्य देवता को इस दिन प्रणाम किया जाता है और सूर्य देवता के लिए सरकरई का भोग तैयार किया जाता है। सरकरई का भोग तैयार किया जाता है और पोंगल के दिन एक विशेष बर्तन खरीदा जाता है। पोंगल के दिन विशेष बर्तन खरीदा जाता है। ठीक है, और बर्तन के में क्या करते हैं? बर्तन में दूध उबालकर उसमें क्या डालते हैं? फिर उसमें थोड़ा सा गुड़ डाला जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि इस सरकई को कैसे मनाया जाता है। और तमिलनाडु में लोग हल्दी को भी बड़ा पवित्र मानते हैं। ठीक है, हल्दी और धान दिखाई दे रही है ना? हल्दी और धान की फसल एक साथ निकलती है
और इन्हीं दिनों ईख की फसल भी तैयार की जाती है। ठीक है। पोंगल की पूजा से पहले सभी क्या करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और फिर क्या करते हैं, पूजा में बैठते हैं सभी। और पूजा में बैठकर शर्करई, यानी कि जो शर्करई हमने तैयार की थी ना, शर्करई गुड़ और दूध के साथ वो पोंगल में बांटी जाती है। और उसके बाद क्या होता है, ईख, ईख यानी गन्ना। ठीक है ना, ये देखो दिखाई दे रहा है ना, गन्ने को काट कर उसकी गंडेरिया बनाई जाती है, यानी कि इसके छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं। तमिल में ईख को कुरम्बू और गंडेरी को कुरम्ब तुंडम कहते हैं। और पोंगल के बाद वाला दिन क्या होता है, माटू पोंगल। ठीक है, माटू पोंगल में पशुओं के प्रति प्यार दर्शाया जाता है, पशुओं के प्रति स्नेह दिखाया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, सारे साल वे ही परिवार की सेवा करते हैं। कौन सेवा करते हैं, पशु। और गायों के मस्तक पर क्या लगाई जाती है, हल्दी और कुमकुम लगाई जाती है। हल्दी और कुमकुम लगाई जाती है। गाय के मस्तक पर हल्दी और कुमकुम लगाई जाती है और उनको हार भी पहनाए जाते हैं। उसके बाद उन्हें पोंगल खिलाया जाता है। ठीक है, ये गायें दिखाई दे रही हैं आपको। ठीक है, खेतों में काम करने वाले लोग बैलगाड़ी, हलों और जो दूसरे औजार होते हैं उनको भी रंग रोगन कर देते हैं, उनके ऊपर भी रंग लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो बैल है, देखो कितनी बढ़िया तरीके से गाड़ी को सजाया हुआ है ना, रंग रोगन किया हुआ है उसके ऊपर। और जो बैल के जो सींग होते हैं, देखो बच्चों सींग दिखाई दे रहे हैं, उनको भी घिस घिस कर नोकदार बनाया जाता है, नुकीला बनाया जाता है और उनके ऊपर धातु के छल्ले मंड दिए जाते हैं, यानी कि छल्ले पहना दिए जाते हैं। और ये तैयारियाँ किस लिए होती हैं, मंजी वेट्टू के लिए ये तैयारियाँ हो रही होती हैं। ठीक है, देख रहे हो ना आप, तैयारियाँ हो रही हैं, ये सारे पोंगल के ही भाग हैं। और जो बैल होता है उसके गले में मोती और घंटियाँ बांध दी जाती हैं और फिर वो गलियों में दौड़ते हैं। और उनके पीछे क्या होती हैं, देखो ये आपको दिखाई दे रही है ना, मोती हैं और गले में घंटियाँ बंधी हुई हैं बैलों के, कितने सुंदर लग रहे हैं बच्चों बैल, देख रहे हो ना। तो ये बैल इसी तरह पोंगल पर सजाए जाते हैं और उसके बाद ये उनको गलियों में छोड़ दिया जाता है। और कभी कभार तो युवक किसी बैल को घेर कर उसकी पीठ पर भी सवार हो जाते हैं। देखो युवक है ना, सारे युवक कैसे इसको घेर कर खड़े हैं और कुछ फासलों तक तो उसे दौड़ाने के बाद वो बैल के गले में जो बंधी रुपयों की थैली को भी जो उतार लेता है, रुपए उसी युवक के हो जाते हैं। यानी कि जो बैल होते हैं उनके गले में रुपयों की थैली बांधी जाती है और जो ये युवक होते हैं उस बैल को पकड़कर उस थैली को उतार लेते हैं। और जो युवक इस थैली को उतारता है वही उस थैली का हकदार बन जाता है। लेकिन बैल आसानी से काबू में नहीं आते, कुछ बैल तो बड़े गुस्सैल हो जाते हैं। अगर उनके कोई निकट जाकर उनके ऊपर सवारी करने की कोशिश करता है ना, या उनके गले में पड़े फूलों को, उनके हारों को या उनकी थैली को उतारना चाहते हैं तो वे भड़क जाते हैं और कई बार तो वो क्या करते हैं, घायल भी कर देते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। उसके बाद क्या होता है, सायंकाल में क्या होता है, सायंकाल में ग्राम देवी के मंदिर दिखाई दे रहा है, इसमें महिलाएं पूजा करने आती हैं और इसके बाद शुरू होती है बैलगाड़ियों की मनोरंजक दौड़, जिसमें सभी आयु के लोग, इसमें सभी वर्गों के लोग, छोटे बड़े सभी लोग इसमें उत्साहपूर्वक शामिल होते हैं। यानी कि अभी तक तो हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा कि पहले घर को सजाया जाता है, उसके बाद क्या होता है, जो हमारे जो सूर्य देवता हैं उनको भोग लगाया जाता है, शर्करई का भोग लगाया जाता है। उसके बाद पूजा में बैठना होता है, पूजा में बैठने के बाद शर्करई का प्रसाद बांटा जाता है और उसके बाद पोंगल यानी कि माटू पोंगल मनाया जाता है।
उसके बाद पशुओं को सजाया जाता है और उसके बाद हमने देखा कि सायंकाल को मंदिर में जाकर महिलाएं पूजा करती हैं। और बैलगाड़ियों की आपने देख रहे हो बैलगाड़ियां कैसे लाइन में लगी हुई हैं और इसमें सभी आयु के लोग बड़े उत्साहपूर्वक शामिल होते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा कि तमिलनाडु में पोंगल को कितने अच्छे तरीके से मनाया जाता है ना बच्चों? समझ में आया ये लेसन? धन्यवाद।